नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट नितिन खिवानी आपका स्वागत करता हूं हमारे इस पॉडकास्ट सुनो सुनाओ दिल की बात में, जहां हम बात करते हैं आम जनता के मुद्दों के ऊपर। तो आज हम एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो है स्ट्रेस। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज बच्चे से लेके बुढ़ापे तक हर एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ को लेकर के स्ट्रेस है। तो आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं स्ट्रेस, जो कि रहने वाला है आपके ऑफिस, आपके वर्क कल्चर से रिलेटेड, उस पर हम बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रेस एक कारण बन जाता है डेथ का भी। तो स्ट्रेस इज बेसिकली स्टार्टिंग कह सकते हैं, जहाँ से बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कहीं ना कहीं कि इंसान को ये कदम उठाने की नौबत आ जाती है। तो बिल्कुल हम आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे, और इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ में रंजीत कुल्लर सर, तो उनके एक्सपर्टीज से हम जानेंगे इस टॉपिक के बारे में। तो सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ही रहने वाला है, क्या स्ट्रेस डेथ का कारण भी बन सकता है? तो इसके बारे में आपके क्या मतलब है, जरूर सर। बिल्कुल। स्ट्रेस को हम लोग बड़ा ही मामूली समझते हैं, और जब मामूली समझते हैं तो उसको हम लोग सीरियसली नहीं लेना चाहते, ना ही लेते हैं। और देखिए, तो अब क्या है कि ये डिफरेंशिएशन है दो स्ट्रेस में, एक यू स्ट्रेस और एक डी स्ट्रेस में। तो एक स्ट्रेस ऐसा होता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, आगे बढ़ने के लिए, मूव करने के लिए हमें मदद कर रहा है। अगर वो स्ट्रेस नहीं होता है तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। और इवन अगर हम देखें कि किसी भी एक्सरसाइज को करने के लिए या एग्जामिनेशन के टाइम पे हम लोग जितना पढ़ पाते हैं, जितना समझ पाते हैं, जितना हम लोग याद कर पाते हैं, उतना हम बाकी के दिनों में नहीं कर पाते हैं। तो वो इसलिए होता है क्योंकि हम उस दौरान ऐसे स्ट्रेस में होते हैं जिससे हमारी जिंदगी आगे बढ़ती है। और वही हम लोग जब एक्सरसाइज करते हैं, जिम में करते हैं, या कोई भी योगा साथ में मिलकर करते हैं, तो हम अपनी बॉडी को एक लेवल तक स्ट्रेच करके लेके जाते हैं, और उसके बाद में थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं, जिससे कि आगे की तरफ जा सके। यहाँ पे जो स्ट्रेस है वो जब एकदम से एब्रप्ट आता है, या वो लंबा समय से लगा रहे एक ही तरीके से, तब वो टूटने के लिए मजबूर करता है इंसान। तो यहाँ इंसान टूटने के लिए मजबूर होता है कि वो सुसाइड की तरफ चले जाता है, या वो इतना ज्यादा स्ट्रेस होता है कि वो इंसान की धड़कन रुक जाती है। तो आज हम लोग जब ऐसे केसेस देखे हैं जहां पर कि वर्क कल्चर के अंदर या काम करने के दौरान दो लेडीज उनके डेथ हुई है, और एक तो बहुत ही यंग, तो उसमें एज में उनकी डेथ हुई है। तो यहाँ हम ये कह रहे हैं कि इतना यंग एज में होने का कारण सिर्फ स्ट्रेस हो सकता है, या और भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन सारी चीजें मिलके हमें आज की तारीख में वो स्ट्रेस देता है। बिल्कुल, स्ट्रेस से डेथ होती है। और इसको अगर हम देखते हैं कि पुराने टाइम पे कई मूवीज के अंदर हम लोगों ने देखा भी है, जहां एकदम से कोई टेलीग्राम आ रहा है या कोई ऐसी खबर आ रही है, तो खबर आते ही हार्ट अटैक होता है। तो जो हार्ट अटैक हो रहा है वो एकदम से सडन हमारे ऊपर जो शॉक लगता है, वो शॉक हमें डेथ की तरफ लेके जाता है। तो बॉडी हमारी उस तरह से रिस्पॉन्ड करती है। वैसे स्ट्रेस जो है वो भी हमारी बॉडी को कच्चा करता रहता है, वो अंदर से अंदर खोखला करता रहता है। तो उसको दूर करने के लिए हमें रेगुलर डेफिनेटली एक्सरसाइज चाहिए, और उस स्ट्रेस को झेलने की हमें क्षमता को बढ़ाने की जरूरत रहती है। तो ये चीजें हमें देखने की है कि हम लोग उसको लगातार अपनी जिंदगी में कुछ करते रहे, जिससे कि और स्ट्रेस के लेवल को भी समझें कि कितना स्ट्रेस है जो मैं झेल सकता हूँ, और कितना है कि नहीं झेल पाऊंगा, तो उसके लिए मुझे मदद की जरूरत है। बिल्कुल सर, अच्छा है। सर, एक चीज और जानना चाहूंगा कि स्ट्रेस जो है हर एक इंसान के जीवन में, तो उसको कैसे पता लगे पर्टिकुलर व्यक्ति को? क्योंकि आजकल हर एक व्यक्ति, आप में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं स्ट्रेस से प्रभावित है। तो उस व्यक्ति को कैसे पता लगे कि अभी मेरे को प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है या फिर मेडिकेशन पे जाने की जरूरत है? तो वो कैसे उसको पता चले, उसके बारे में? तो अब हम ये देखें कि स्ट्रेस के बारे में उस व्यक्ति को स्वयं को ही पता लगता है,
क्योंकि सोसाइटी में रहते हुए आसपास में जो ऑफिस कलीग रहते हैं तो वो कभी भी इस बारे में नहीं जान पाते कि एक जो सुबह आ रहा है, गुड मॉर्निंग कर रहा है, बड़े स्माइल से कर रहा है, वो कितना ज्यादा अंदर स्ट्रेस को लेके चल रहा है, प्रेशर को लेके चल रहा है। तो प्रेशर जो उठा रहा होता है प्रेशर, वही जान सकता है कि मैं प्रेशर उठा रहा हूँ। और अगर मैं प्रेशर उठा रहा हूँ तो मैं जानता हूँ कि कितने लेवल का प्रेशर है जो मैं उठा सकता हूँ, और कितने लेवल के बाद में वो मेरी क्षमता से ज्यादा हो जाएगा और मैं वो नहीं उठा पा रहा हूँ, तो वहां पे मुझे हेल्प की जरूरत है। तो ये उसी तरीके से अगर हम लोग जिम करते हैं तो जिम में मुझे पता है कि मैं सिर्फ 20 किलो का भार उठा सकता हूँ, ठीक। और अगर मैं 20 किलो के भार से ज्यादा उठा रहा हूँ तो वहां पे मैं जो भी वहां पे सिखाने वाले ट्रेनर हैं वो उनकी मदद लेकर वो एक हाथ साइड में रखते हैं जिससे कि नुकसान ना हो, उससे बचा जाए, और वो उसको एक सपोर्ट के तौर पे रखते हैं जिससे कि क्षमता को बढ़ाया जा सके। तो ऐसे में हम ये मान के चलें कि जिस पे प्रेशर है वही ज्यादा जान सकता है कि प्रेशर होता है, और अगर प्रेशर है और उससे उसके शरीर को नुकसान हो रहा है तो वो भी समझता है। तो शरीर को नुकसान होने पे क्या हम समझ सकते हैं? पहला चीज के नींद आना बंद हो जाता है। अगर नींद नहीं आ रही है तो इसका मतलब यह है कि हम स्ट्रेस को अपनी बॉडी पे लेना शुरू कर दिया है। उसके बाद में भूख इरेगुलर हो जाती है। खाने के कभी बहुत ज्यादा खा रहे हैं, कभी बिल्कुल नहीं खा रहे हैं, कभी रात को उठ के भी खा रहे हैं, रात को एकदम से उठ के लगता है कि नहीं अभी भूख लग रही है, मुझे खा लेना चाहिए, और बहुत ही इरेगुलर हमारी ईटिंग हैबिट भी बननी शुरू हो जाती है। तो ये दो तो मेजर कारण हैं या मेजर ऐसे इंडिकेशंस हैं जिससे कि आदमी खुद भी और आसपास के लोग भी अगर उसको देख पा रहे हैं तो ये समझ सकते हैं कि ये चीज इनके साथ हो रही है। उसके अलावा में उनसे जब बात करते हैं तो हमेशा ही एक ही टॉपिक पे ज्यादा बात करना चाहते हैं या करते हैं, और वो आप कुछ भी टॉपिक को घुमाएंगे तो वो वहीं का वहीं लेके आ जाते हैं। तो वो बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात करना पसंद नहीं करते हैं। अगर वो बैठते हैं टीवी देखने के लिए तो टीवी देखने के लिए बैठे रहते हैं, चाहे टीवी पे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है उससे उनको कुछ मतलब नहीं होता, सिर्फ वो उस तरफ मुंह करके बैठते हैं और उन्हें उससे कोई भी वास्ता नहीं होता कि क्या चल रहा है, क्योंकि वो उसको देख ही नहीं रहे होते। तो ये भी एक इंडिकेशंस है जिनको हम लोग समझ सकते हैं। अपने आप को सोसाइटी या सोशल गैदरिंग से दूर रखना, दोस्तों से दूर रखना, दोस्तों को फोन नहीं उठाना, और ये सब इंडिकेशंस हैं हमारे उस स्ट्रेस के, जिनको अगर मैं नोटिस करता हूँ या मेरे आसपास के लोग नोटिस करते हैं तो उनको चाहिए कि वो थोड़ा सा बात करें और उनसे आगे, क्योंकि ये सिर्फ सडन डेथ ही नहीं है, इवन लोग गलत डायरेक्शन में या सुसाइड की तरफ या खुद को सेल्फ सैबोटाइजेशन को की तरफ चले जाते हैं, खुद को नुकसान पहुंचाने की तरफ चले जाते हैं, तो वो भी गलत है। तो इन दोनों चीजों से बचने के लिए हमें तीनों चीजों से बचने के लिए हमें स्ट्रेस को भी उतना ही सीरियसली लेना चाहिए। तो प्रेशर कितना होना चाहिए? तो अभी जैसे रिसेंटली हमारे घर पे ही ये हुआ था कि प्रेशर कुकर फट गया। तो एक प्रेशर कुकर के अंदर कितना प्रेशर होता है जिसका नाम ही प्रेशर कुकर है। तो हमने लाइफ भी प्रेशर कुकर की तरह बना। तो अभी क्या कर दिया हमने कि अंदर कितना बॉइलिंग हो रही है, कितना ज्यादा प्रेशर बन रहा है, ये हम जानते हैं। और जैसे प्रेशर कुकर के अंदर क्या चल रहा है हम बाहर से नहीं जान सकते, लेकिन वो अंदर जो भी चीजें हैं उसको बिल्कुल एकदम से गला देता है। और जो पहले हम या कुछ भी खाना बनाना होता था उसको आधा घंटा पौना घंटा लगता है, उसको वो 5-10 मिनट के अंदर ही वो उस चीज को पूरा बिल्कुल खाने लायक बना देता है। अब हमारे यहाँ हुआ है कि जैसे ही वाइफ किचन में थी और प्रेशर कुकर में कुछ उन्होंने रखा, उसमें से पानी जो है खत्म हो गया। अब पानी खत्म हो गया तो उसके बाद में इतना एकदम से जब वो फटा, ऊपर उसने चिमनी को गोली की तरह उसकी जो विसल जो ऊपर होती है वो गोली की तरह ऊपर गई,
और ऊपर उसने चिमनी के जो लोहे का इतना स्ट्रॉन्ग बना हुआ था उसका फ्रेम, उसको उसने तोड़ दिया। और प्रेशर कुकर का जो ढक्कन है वो भी टेढ़ा होके वो भी निकला और वो भी पूरा छत पे जाके उसने तोड़ा। अच्छा, ये भी नहीं, प्रेशर कुकर के नीचे गैस का जो चूल्हा था वो पूरा ग्लास का जो था वो बिल्कुल ही क्रश हो गया। और जिसपे फ्लेम का था तो उसको फ्लेम वाला भी उसने पूरा का पूरा उसको तोड़ दिया। मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग चीज जो हम लोग ऊपर से नीचे फेंके भी तो भी वो उस पर कोई असर ना हो, ऐसी चीज इतनी ज्यादा डैमेज हो गई। और ये शुक्र था कि मेरी वाइफ और मेरा बेटा वो दोनों थोड़ा दूर थे जी, तो उनके दूर होने की वजह से उन लोगों के ऊपर उतना इम्पैक्ट नहीं आया। लेकिन फिर भी वो जब फटा तो वो पूरा का पूरा उसका जो गैस का उनके चेहरे पे और उस पे आया, एंड वो बहुत ही डेडली एक इंसिडेंस था जिसमें कि हम बच गए। तो वो हम जब इस पार्ट को देखते हैं तो वहां हम देखते हैं कि ये तो प्रेशर कुकर था, हमारे दिमाग भी प्रेशर कुकर की तरह ही पूरा दिन चलता रहता है और उसको हम ही जानते हैं कि अंदर मेरे क्या चल रहा है। तो अगर मैं अंदर से जानता हूं तो मुझे खुद के लिए पहले से ही अपने आप को बचाने के लिए कुछ कदम उठा लेना चाहिए। सर, आपने काफी अच्छे इंडिकेशन हमारे को बताए हैं जो एज ए ऑडियंस या एक कॉमन पर्सन जो है समझ करके और कहीं ना कहीं उस चीज को आइडेंटिफाई कर सकता है कि जो भी स्ट्रेस है वो एक एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच रहा है और कहीं ना कहीं हमें उस चीज को लेकर के एक्शन लेने की जरूरत है। तो काफी सारी चीजें आपने क्लियर कर दी हैं। फिर भी सर मैं जानना चाहूंगा एज ए इंडिविजुअल व्यक्ति जो है वो क्या कर सकता है स्ट्रेस से बाहर आने के लिए, ताकि वो ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन क्रिएट ही ना हो, उससे पहले ही वो उस चीज को हैंडल कर पाए। तो उसके बारे में आप बताएं। तो पहला चीज तो मैं मानता हूं कि कोई भी चीज मेरी जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। तो मेरी जिंदगी जान है तो जान है, जान है तो जान है। तो मेरी जिंदगी से इंपॉर्टेंट ना मेरा पैसा हो सकता है, ना मेरी पोजीशन हो सकती है, ना मेरा काम हो सकता है, ना ही मेरी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है ना? तो ऐसे में मेरी जिंदगी को जो चीज नुकसान दे सकती है मुझे उससे पहले से ही थोड़ा अलग होने की जरूरत है। अगर एक प्रेशर मेरे को फाइनेंशियल प्रेशर अगर आ रहा है तो मुझे उस फाइनेंशियल प्रेशर को डिसॉल्व करने की जरूरत है। अगर वो रिलेशनशिप प्रेशर आ रहा है तो मुझे उस रिलेशनशिप से निकलना या उसे डिसॉल्व करना जरूरी है। अगर वो मेरा वर्क प्रेशर आ रहा है तो उस वर्क को भी मुझे देखना है कि क्या मेरी स्किल्स को अगर एनहांस करके मैं उसको प्रेशर को हैंडल कर पाऊंगा तो मुझे उसको स्किल्स को एनहांस करने की जरूरत है। या क्या इसे मैं किसी को कम्युनिकेट करके अपने प्रेशर को डिसॉल्व कर सकता हूं, तो मुझे उसे डिसॉल्व करने की जरूरत है। और उसके साथ साथ में आज की तारीख में जहां हम इवन क्रिकेट के अंदर में भी या स्पोर्ट्स के अंदर में भी वर्क लाइफ बैलेंस है, वर्क लाइफ को देखना शुरू कर दिया है कि कहाँ पर हमारा इम्बैलेंस हो रहा है, तो उसे हमें देखना चाहिए। और जैसे अभी गौतम गंभीर बात कर रहे थे कि जो इंजरीज होती हैं, इंजरीज से कैसे बचा जाए, तो गौतम गंभीर ने बहुत बढ़िया से डिस्कशन किया था विराट कोहली के साथ कि जहां हमें लगता है कि हमारे इस काम से हमको आगे बढ़ा जाए और उससे इंजरी होने का डर है, तो उसको मुझे देखना चाहिए। और एक और उसने बड़ी सही बात करी, उन्होंने बोला कि कोई भी जना ये नहीं बता सकता है या कोई भी डॉक्टर भी नहीं ये बता सकता है कि कितना ज्यादा वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए या किसका कितना बिगड़ रहा है। तो मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि बाहर से कोई नहीं बता सकता। बताने वाला कौन है? बताने वाला आदमी खुद है। तो अगर वो खुद से जान रहा है कि मेरी बॉडी मेरा अभी इस समय मैं तैयार नहीं हूँ, या कई बार क्या होता है स्पोर्ट्स के अंदर ये बहुत देखा गया कि लोग जानते हैं कि मैं फिजिकली तैयार नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि अगर मैं खेलने नहीं गया आज तो हो सकता है कि मेरे को आगे मौका भी ना मिले, क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना हाई हो गया। वो डर कहीं ना कहीं हावी रहता है। वो डर हावी रहता है। तो हम ये देखें कि वो डर हावी हो रहा है
उसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो बिना 100% फिट हुए जब गेम खेलने जाते हैं तो अपना परफॉर्मेंस भी 100% नहीं दे पाते, और उसके साथ साथ में एक बड़ी इंजरी के साथ में भी वो आ जाते हैं। तो ऐसे में एक छोटा सा मेरा गलत कदम वो मेरे लिए एक अपनी टीम के लिए भी और मेरे खुद के लिए भी बहुत बड़ा डैमेज क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे में ही जब हम जॉब कर रहे हैं, जब प्रोफेशनल हैं, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरी लिमिट कहाँ तक है, जिस लिमिट तक मैं अपने आप को स्ट्रेच करूं, और उसके साथ साथ मैं बीच बीच में रिलैक्स भी करूं, और जहां मुझे हेल्प लेने की जरूरत है मैं उसकी हेल्प लेना मैं अपनी कमजोरी ना समझूं, हेल्प के लिए मैं जाऊं, हेल्प के लिए पूछूं, और उसके साथ में मैं अपना रूटीन एक थोड़ा अच्छा फॉलो करूं, जिससे मेरी लाइफ पूरे तरीके से मैं ये नहीं बोलूंगा स्ट्रेस फ्री हो जाएगी, पर हाँ उस स्ट्रेस को झेलने की मेरी ताकत को मैं बढ़ा सकता हूँ। तो स्ट्रेस को झेलने की ताकत को अगर आप बढ़ाएंगे तो अपने आप बड़े से बड़ा स्ट्रेस भी आप उसको झेल सकते हैं और एक अच्छी सक्सेस की तरफ भी जा सकते हैं। तो स्ट्रेस से लड़े नहीं, और स्ट्रेस को जब समझें तो उसको आप कम्युनिकेट जरूर करें, और आपको मदद करने के लिए लोग डेफिनेटली आगे आएंगे। वो आपके पीयर ग्रुप के भी हो सकते हैं और वो कोई स्पेशलिस्ट भी हो सकते हैं। और उसी के साथ ऑर्गेनाइजेशन से भी मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इस चीज को एक इम्पोर्टेंट इंडिकेशन के तौर पे देखें कि ये एक बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट है, और ऐसे एस्पेक्ट के ऊपर में वो अवेयरनेस के तौर पे लोगों को इन्फॉर्म करें, बताएं, ट्रेन करें, या उनको मौका दें कि वो बाहर इस चीज़ को अपने लिए स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए कुछ भी चीज़ों को ज्वाइन करें। योगा, मेडिटेशन, ये तो हम लोग कई ऑर्गेनाइजेशन करवाती हैं, तो उसके साथ साथ में डिस्कशन, काउंसलिंग, और ये भी वर्क प्लेस के बाहर, क्योंकि होता क्या है कि वर्क प्लेस के अंदर रहते हुए हम कई चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं कर पाते। तो ऐसी चीज़ें वर्क प्लेस के बाहर अगर होती हैं तो वो बहुत अच्छे से अपनी बात को रख सकते हैं, और वहाँ पे उनको मदद और ज़्यादा अच्छे से मिल पाएगी। तो बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से बताया एज ए इंडिविजुअल हम कैसे स्ट्रेस से कोप अप कर सकते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला था उसके बारे में आपने कुछ जानकारी पहले ही दे दी। तो बिल्कुल मेरा क्वेश्चन वही है, क्योंकि स्ट्रेस को लेकर के, क्योंकि वर्क कल्चर की बात करें, वहाँ से रिलेटेड स्ट्रेस की बात करें, तो इंडिविजुअल का जितना कंट्रीब्यूशन है स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, ऑफिस का भी एक कल्चर है, जो डेकोरम है, वो भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सो दैट कि उस व्यक्ति के जीवन में इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो। तो कैसे ऑफिसेज, जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि इंडिविजुअल पे इतना ज़्यादा वर्क को लेकर के प्रेशर ना आए, क्योंकि ये जो प्रथा है कई सालों से चली आ रही है। डेफिनेटली कुछ चेंजेस अभी इन सालों में हमको देखने को मिला है, जहाँ पर थोड़ा वर्क कल्चर, वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर के बात हो रही है, इम्प्रूवमेंट हुआ है और भी आगे होगा। तो और इस दिशा में क्या करा जा सकता है और एक ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, उस बारे में आप बताना सकते हैं। तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशंस का या किसी भी कंपनी का जो एक मोटिव होता है वो काम करना, और एक टारगेट्स हैं उनको फुलफिल करना, और उसके बाद में उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करके रखना। क्योंकि अगर वो नहीं मेंटेन करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं पाएंगे। तो ऐसे में मैं बोलूँ कि काम कम हो या ऐसा, तो ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता। काम तो हम सबको अपने वैल्यू के हिसाब से करने की जरूरत है, वो करना चाहिए, जस्टिफिकेशन होना चाहिए हमारे काम का और हमारे अर्निंग को लेकर के। उसके साथ में हम ये भी देखने का इंश्योर करें कि हम जो काम कर रहे हैं और जो कंपटीशन अभी हो रहा है, और एक ही जॉब के लिए अगर हजार लोग अगर पहुंच रहे हैं, 500 लोग पहुंच रहे हैं, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर वो प्रेशर क्रिएट करता है। तो जब वो प्रेशर क्रिएट करता है तो वहां पर फिर हम अपनी जगह को छोड़ना नहीं चाहते, हम पिच से नहीं हटना चाहते, चाहे जितना मर्जी हमें स्ट्रेस मिले। तो हम बाहर जाके स्ट्रेस नहीं उठाना चाहते। हम अगर एक बार नौकरी मिली है तो उसको बचा के रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये नौकरी बची रहे, ये काम मैं करता रहूं, कोई और मेरी जगह ना आ जाए।
अगर किसी को 1-2 दिन या 10 दिन भी अगर मौका मिल गया आने का, हो सकता है कि मेरे को रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा इनसिक्योरिटी है जो लोगों के दिल में दिमाग में रहती है। तो ऐसे में ही एक ऑर्गेनाइजेशन जिनके लिए भी मैं साथ में काम कर रहा हूँ, तो उनका भी यही है कि लोग नए लोगों को आने नहीं दे रहे। जैसे कोई नया आता है तो उसको वो लोग ऐसा उसके सामने माहौल क्रिएट करते हैं कि नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन ठीक नहीं, और जितनी जल्दी हो सके नमस्कार कर लो यहाँ से। खुद वो 10-10 साल से रह रहे हैं, ठीक है, और नए आदमी को हमेशा ही डिमोटिवेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में रहने के लिए। तो यहाँ पे हम ये देखें कि वो जो डिमोटिवेशन है और जो कंपटीशन है, उसको समझते हुए ऑर्गेनाइजेशंस को ये चीज पे ध्यान देना चाहिए कि जो लोग एक बार आ गए हैं उनको आप किस तरीके से एक सिक्योर एनवायरनमेंट दे सके। ठीक है, अब वो 100 में से 1000 में से अगर वो चुन के आए हैं तो वो इम्पोर्टेंट है, तो उनको इनसिक्योरिटी फील ना हो, इसके लिए वो काम कर सकते हैं। सेकेंडली, रोड मैप उनके लिए तैयार हो कि यहाँ पे आप आए हैं तो यहाँ से आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, और उनका खुद का या ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल, विजन बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि वो एम्प्लॉयज को साथ लेके किस तरह से आगे जाने लगे। उसके अलावा में एम्प्लॉयज से जरूर ये है कि उसका यही कोई अंत नहीं है, जो वो कर रहे हैं या जिस नौकरी में, यही अंत नहीं है। इसके अलावा भी कई ऐसे काम है जिनको वो बिना ज्यादा प्रेशर लिए भी कर सकते हैं। तो अगर वो प्रेशर ले रहे हैं और उनको पता लग रहा है तो वहां से आप निकलिए। वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपकी जिंदगी के लिए सही नहीं है। तो इसलिए आपको अपने आप पे वॉच रखना जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन से सपोर्ट कर सकती है, ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ आपको ऑर्गेनाइज करके दे सकती हैं कुछ चीजें, कुछ आपको प्रोवाइड कर सकती हैं, कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड कर सकती हैं, कुछ आपके लिए सेशन प्रोवाइड कर सकती हैं, पर असली जानकारी तो हमें खुद को ही है। और इस चीज का कहीं कोई अभी तक ऐसा कोई पैरामीटर, ऐसा कोई मशीन नहीं बनी है जो किसी भी व्यक्ति के स्ट्रेस को, जैसे हम लोग ब्लड प्रेशर चेक करते हैं वैसे चेक करके ही वो बता सके। तो उसके लिए उन्हें रेगुलरली उनको ब्रेक्स देना, रेगुलरली बात करना, एचआर का इन्वॉल्व होना लोगों में, और जहां उनको भी लगे कि यहाँ पर कहीं एम्प्लॉय अपने नेचुरल वे में नहीं है और वो कहीं एक डायरेक्शन में जा रहा है और लगातार 4-4 घंटे 5-5 घंटे बैठा रह रहा है, खाना नहीं खा रहा है, लंच के ब्रेक में नहीं जा रहा है, तो वहां पर उन्हें इस चीज पे नजर रखते हुए इस पे काम करना चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आपने इस टॉपिक के बारे में चर्चा करी और लोगों को अपने एक्सपर्टीज से गाइड किया। तो बिल्कुल डेथ इज नॉट ए एंड, और स्ट्रेस को आप अच्छे से समझें और जो सर ने पॉइंट बताए हैं उसको आप देख करके समझें कहाँ अभी आपको इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। और डेफिनेटली आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं, और आप चाहें तो हमारे ज़रिए भी NLP, सर एक्सपर्टीज़ हैं सर का NLP में, तो उसके ज़रिए भी आप स्ट्रेस को समझ सकते हैं और उसमें गाइडेंस दे सकते हैं। तो आप ज़रूर से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिएगा और हमें बताइएगा कि कैसा आपको ये जानकारी लगी और किस टॉपिक पे हमें आगे बात करनी चाहिए। कमेंट के जरिए आप हमें ज़रूर से बता सकते हैं। आप सभी ऑडियंस का बहुत बहुत